दोस्तों पिछले कुछ हफ्तों से जस्टिन ट्रूडो जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं उससे अब ये बताना मुश्किल हो चुका है कि वह कनाडा के प्रधानमंत्री हैं या फिर कनाडा के किसी दुश्मन देश द्वारा भेजे गए सीक्रेट एजेंट। दोस्तों जस्टिन ट्रूडो के फैसले लेने की ताकत इतनी खराब हो चुकी है कि वह ऐसे लोगों तक को सम्मानित कर रहे हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता, और बिना किसी बैकग्राउंड रिसर्च के आज जस्टिन ट्रूडो की तरफ से एक ऐसी गलती कर दी गई जिससे अब इजराइल समेत दुनिया भर के यहूदी कनाडा के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। दरअसल दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि कैसे कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के खिलाफ आरोप लगाकर कनाडा और भारत के संबंधों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, लेकिन अब वह इजराइल के साथ भी कनाडा के संबंध बर्बाद करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हुआ कुछ ऐसा है कि जब जस्टिन ट्रूडो यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिले तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने उन्हें सलाह दी कि 98 साल के एक आदमी जिन्होंने यूक्रेन की आजादी में काफी योगदान दिया था उन्हें कनाडा की संसद में सम्मानित किया जाए। अब ऐसा लगता है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति द्वारा कही गई इस बात को सुनकर जस्टिन ट्रूडो कुछ ज्यादा ही भावुक हो गए और उन्होंने जिसे सम्मानित करना है उसके बारे में ना तो कोई बैकग्राउंड रिसर्च की और ना ही कोई खास जानकारी रखी, जिसकी वजह से जब संसद में इस 98 साल के व्यक्ति को 2 बार खड़े होकर तालियां बजाकर सम्मानित किया गया, तब कुछ समय बाद इस बात का खुलासा हुआ कि जिन्हें ये सोचकर इतना सम्मान दिया जा रहा है कि उन्होंने यूक्रेन की आजादी में योगदान दिया, वह तो असल में हिटलर की नाजी सेना के अधिकारी है। आपने बिल्कुल सही सुना, 98 साल के इस व्यक्ति ने हिटलर की सेना में अधिकारी रहते हुए हजारों यहूदियों को मरवाया था, लेकिन इसके बावजूद कनाडा की संसद में इन्हें काफी सम्मान मिला और ये देखकर इजराइल आग बबूला हो चुका है। मामला इतना बढ़ गया है कि कनाडा को खुद आधिकारिक बयान जारी करते हुए अपनी गलती की माफी तक मांगनी पड़ी, लेकिन दुनिया भर में मौजूद यहूदी जस्टिन ट्रूडो का पूरा विरोध कर रहे हैं और अब यह मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि अब तो कुछ एक्शन लेने की बात कही जा रही है, जिससे हम ये बात समझ सकते हैं कि कनाडा कितनी बुरी स्थिति में पहुंच चुका है। पिछले एक हफ्ते के अंदर ही जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की अब तक की पूरी कूटनीतिक मेहनत को पानी में मिला दिया है। अपने देश के लिए ऐसे फैसले किए जिसे पूरी दुनिया अब कनाडा के खिलाफ होती दिखाई पड़ रही है। पिछले कुछ हफ्तों के अंदर जस्टिन ट्रूडो ने न सिर्फ भारत के साथ कनाडा के संबंध पूरी तरह से मटियामेल कर दिया, बल्कि उन्होंने यूक्रेन की तरफदारी करते हुए रूस को गुस्सा दिलाया और अपनी संसद में एक हिटलर की सेना के अधिकारी का सम्मान करके इजराइल को कनाडा से दूर कर दिया। लेकिन जहां एक तरफ इजराइल अब कनाडा के खिलाफ होता नजर आ रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ भारत के मुद्दे पर तो कनाडा के करीबी देश जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया तक ने अपने हाथ खड़े कर दिए और खुलकर ये बात कही कि वह कनाडा की बातों को गंभीरता से नहीं लेते और इस मुद्दे में अपना ओपिनियन नहीं देना चाहेंगे। फिलहाल तो अमेरिका ही है जो पर्दे के पीछे से बड़ा खेल खेल रहा है। हाल ही में रिपोर्ट भी सामने आई थी कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI द्वारा हरदीप सिंह की हत्या के बाद अपने देश में मौजूद खालिस्तानी तत्वों को चेतावनी दी गई थी कि उनकी जान को खतरा है, जिसकी वजह से भारत और अमेरिका के बीच में तनाव हो सकता है, जो अब धीरे धीरे देखा भी जा रहा है। लेकिन एक ऐसा देश है जिसने कनाडा की मदद करने यहाँ तक कि एक बयान देने से भी साफ इनकार कर दिया है, जिसे आज हम भारत के कुछ सबसे भरोसेमंद साथी देश में से एक कह सकते हैं। और ये देश कोई और नहीं बल्कि जापान है, जो कि भारत के अंदर अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कूटनीतिक मुद्दों में भी हमारी मदद करने के लिए खड़ा हो चुका है। दरअसल कनाडा द्वारा भारत पर लगाए गए आरोप पर जापान ने कोई भी बयान देने से साफ इनकार कर दिया है। बता दें कि यह इवेंट भारत के लिए इतना महत्व इसीलिए रखता है क्योंकि जापान इस वक्त G7 का प्रेसिडेंट भी है। ऐसे में अगर जापान कनाडा द्वारा भारत पर लगाए गए इन आरोपों पर कोई बयान देने से किनारा करता है तो इस बात की काफी संभावना है कि बाकी G7 देश भी कनाडा के समर्थन में ना उतरे। वहीं ऊपर से कुछ देश तो ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही इस मामले में ओपिनियन देने से मना कर दिया। इटली जैसे देश तो पहले से ही न्यूट्रल हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कनाडा अब पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो जस्टिन ट्रूडो द्वारा लिए गए फैसले इतने बेकार है कि शायद पाकिस्तान की सरकार भी इससे अच्छी पॉलिसी बनाने की क्षमता रखती है। पिछले एक महीने के अंदर कनाडा ने अपनी डिप्लोमेसी में इतनी अजीब हरकतें की कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। चाहे भारत हो, रूस हो या फिर इजराइल, इन सभी महत्वपूर्ण देशों के साथ अपने संबंध खराब करके कनाडा काफी बैकफुट पर नजर आ रहा है और ये आज ही नहीं बल्कि आने वाले सालों में भी कनाडा को काफी नुकसान पहुंचाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस मामले के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।